बरसात का मौसम शुरू होते ही वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत हो चुकी है। रिठाला विधानसभा से विधायक महेंद्र गोयल ने आज रोहिणी सेक्टर 16 के ए ब्लॉक स्थित एक पार्क में अनेकों महिला और पुरुष कार्यकर्ताओं के साथ पेड़ लगाते हुए पर्यावरण की सुरक्षा में जन भागीदारी का आह्वान किया। इस दौरान उन्होंने 50 से भी अधिक पेड़ पौधे लगाते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं को इनके रखरखाव का निर्देश दिया। वृक्षारोपण अभियान के दौरान पेड़ लगाते हुए जहां पुरुष कार्यकर्ता काफी उत्साहित दिखे, वहीं महिला कार्यकर्ताओं में अपनी भागीदारी को लेकर गजब का उत्साह दिखा। वृक्षारोपण का कार्य ये हम पूरी दिल्ली के अंदर कर रहे हैं। मुख्यमंत्री साहब ने भी कहा था और हम लोगों की भी सोच शुरू से ही है कि पर्यावरण को हम जितना बचा कर रखेंगे तो सांसें लेने में उतने हमें आसानी होगी। और मौसम को साफ रखने के लिए, दिल्ली को साफ रखने के लिए, प्रदूषण रहित रखने के लिए इन पौधों की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ इन पौधों से मिलती है। और दिल्ली साफ तभी रहेगी जब साफ हवा मिलेगी। आज इसके अंदर महिलाओं ने भी पूरा अपना योगदान दिया है। चाहे सुबह समय में होता है कि बच्चों को स्कूल भेजना होता है और कार्यों के लिए तैयार होना होता है, लेकिन ये दिल्ली को बचाने के लिए खुद सभी महिलाएं ये निकल कर यहाँ पार्कों के अंदर पौधे लगा रही है। ये आपके समक्ष हर साल पेड़ लगाने का अभियान होता है। इस साल ये पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी और आम लोगों को भी क्या कहेंगे कि इसके रख रखाव के लिए लोगों को कितना आगे आना चाहिए, क्या कहेंगे उन लोगों को? देखिए, पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ तो हम ये लोग ये कार्य करते हैं, लेकिन साथ साथ हमारे कार्यकर्ता लोगों को भी जागरूक करने का ये हमेशा प्रयास करते हैं। आज आप देख रहे हैं कि दूसरी लोग भी सभी साथ के अंदर इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं। जो आपको लग रहा है कि, और मुझे भी लगता है कि दिल्ली बहुत जल्द साफ भी होगी, स्वच्छ भी होगी और स्वस्थ भी होगी। है उसकी कमेटी बनाई जानी थी क्या? रिठाला विधानसभा के अंदर ये जो भी आपका नाला देख रहे हो पूरा, तो इसके ऊपर में पूरे के ऊपर प्लांटेशन का कार्य जारी है। और इस पे खास तौर पे हम लोग नीम के, पीपल के, बड़ के, पिलखन के, जामुन के, इस प्रकार के पौधे लगा रहे हैं ताकि उन पक्षियों को भी वो दाना मिल सके जिसके लिए वो महरूम है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, जिनको भी पौधे की ज़रूरत है, मैं अपने विधानसभा के साथ साथ जो भी आसपास की विधानसभा है, वैसे तो हमारे सभी विधायक इस कार्य को बहुत अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन जो जहाँ पर जितनी आसानी से जो पहुँच सकता है, मेरे ऑफिस पे 24 आवर्स वहाँ पर पौधे रखे रहते हैं। जिसको भी अपने घरों के लिए पौधे चाहिए तो मेरे ऑफिस से ले सकते हैं। उत्साह तो आप देख ही रहे हैं, बहुत उत्साह है। और हम सब महिलाओं ने सोचा है कि हम अपने पर्यावरण के लिए, इन्वायरमेंट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे। और अभी तो अभियान आज शुरू हुआ है। सारी महिलाएं मिलकर जितने भी आसपास के पार्क हैं उन सब में हम लोगों ने पेड़ लगाने का, वृक्ष लगाने का और अपने घरों में भी ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने का हम लोगों ने सोचा है, ठाना है। और आज उसी के लिए यहाँ पे सारी महिलाएं एकत्रित हुई हैं। विधायक जी के साथ कदम से कदम मिला के हम लोग ये अपने पर्यावरण को ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे और अच्छा करेंगे। इन पहुँचेगा और सभी को इसके मामले में जागरूक भी होना चाहिए। और सभी महिलाएं और सभी जितने भी निवासी हैं आसपास के, ध्यान रखें कि हाँ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं और पॉल्यूशन मुक्त दिल्ली को रखें। एक सवाल ये भी है कि अभी सरकार की ओर से पॉलीथीन पर पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है, फिर भी जन भागीदारी की उम्मीद की जा रही है। आप लोग महिला के रूप में कितना इसका समर्थन कर रहे हैं और स्वतः उसको छोड़ने का कितना उत्साह है? बिल्कुल उत्साह है और समर्थन भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी धरती को अगर स्वच्छ मतलब सेफ रखना है तो हमें पॉलीथीन का उपयोग नहीं करना ही चाहिए। इसलिए महिलाओं के लिए जैसे बोला जाता है कि वो एक परिवार के साथ नहीं, 2 परिवारों को एक साथ लगाती है, ठीक है। तो अगर अब महिलाएं आगे आ रही हैं तो वो पूरे वातावरण को आप समझ लीजिए कि प्लस पॉइंट आ गया है। जब महिलाएं आगे आ रही हैं तो उनके साथ में बच्चे भी इन्वॉल्व होंगे। बड़े तो हैं ही, लेकिन बच्चे भी उनके साथ इन्वॉल्व हो जाएंगे। और मैं चाहूँगी, हर महिला अपने बच्चे के बर्थडे पे हमेशा बहुत खर्चा करती है, हाँ। तो बर्थडे पे हमेशा एक वृक्ष का तो ज़रूर आप देखें, इस वृक्ष लगाएं। मैं सभी को कहूँगी, बच्चों को भी कहूँगी, स्कूल में भी जाके ये बात कहना चाहूँगी कि वृक्षारोपण ज़रूर करें। ये हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए है। आज इन्वेस्ट करेंगे, कल हमें ज़रूर मिलेगा। कि दिल्ली को पॉल्यूशन मुक्त करने के लिए भी पेड़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम दिल्ली को हरा भरा बनाना चाहते हैं, पॉल्यूशन मुक्त करना चाहते हैं और चाहते हैं कि दिल्ली हमारी हरी भरी रहे, स्वस्थ लोग रहें। आसपास के लोगों से सिर्फ इतना ही अपील करते हैं
कि जो भी पौधे लगे हुए हैं उनकी देखभाल अच्छे से करें, क्योंकि हम पेड़ लगा के थोड़ी थोड़ी दूरी डिस्टेंस पे रहते हैं, लेकिन वो लोग जो आसपास रहते हैं वो उनकी टाइम टाइम पे देखभाल कर सकते हैं और इन पेड़ों से ही आगे बड़े बनकर उनके बच्चों को बहुत हेल्प होगी, उनको खुद हेल्प होगी और हमारी दिल्ली हरी भरी है कि जिस तरीके से वृक्षारोपण का अभियान हर साल चलाया जाता है उसमें महिलाओं की भागीदारी कहीं ना कहीं कम रही है। बिल्कुल कम रही है। उसका कारण ये है कि जो महिलाएं हैं वो सिर्फ अपने घरों तक ही सीमित रह गई हैं, अपने घर में लगाए हुए पौधों तक ही सीमित हैं। अगर हम जिन पौधों को घर में लगाते हैं उनकी हम देखभाल करते हैं, समय समय पर माली से दवाई डलवाते हैं, खाद डलवाते हैं, और अगर यही पौधे हम पार्क में लगाते हैं तो वहाँ पर हम अगर उनकी देखभाल कराएंगे टाइम टू टाइम तो वो पौधे भी पनपेंगे, बढ़ेंगे और एक शुद्ध वातावरण पैदा करेंगे। अब आप लोग आज हम प्लास्टिक, दिल्ली को प्लास्टिक मुक्त बनाने पे लगे हुए हैं कि प्लास्टिक की जो पॉलीथीन है वो बंद हो गई है, पर ये प्लास्टिक की पॉलीथीन बंद हो गई है, हमें सामान लाने में दिक्कत हो रही है कि सामान हम कैसे लेकर आएंगे बाज़ार से, तो उसके लिए पेपर बैग दिए जा रहे हैं। अब ये पेपर हमें कहाँ से मिलता है? पेड़ों से मिलता है, तो उसके लिए भी हमें पेड़ लगाने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि यही पेड़ हमें पेपर देंगे और यही हमें दवाइयाँ देते हैं, हमें ईंधन देते हैं, शुद्ध हवा देते हैं, जिसके दम पर आज मानव जीवन जो है चल रहा है। रोज़ अपने आसपास पौधे लगाएं, जहाँ भी हमें ऐसा लगता है कि यहाँ ग्रीनरी की थोड़ी सी कमी है वहाँ हम अपनी बेस पे, अपने बलबूते पे, ज़रूरी नहीं किसी का वेट करें, अकेले ही हम अपने आप पौधे लगा सकते हैं, अपने घर के अंदर, घर के बाहर, आसपास जहाँ भी देखें। इस पर्यावरण दिवस को सिर्फ एक दिवस के लिए हम ना बनाएं, इसको हम पूरे साल हमेशा अपने आसपास अपने बच्चों को यही सिखाएं कि पर्यावरण दिवस सिर्फ एक दिवस नहीं है, इसे हमें रोज़ मनाना है, क्योंकि ये जो हमारी मूलभूत ज़रूरतें हैं, सबसे पहले तो ऑक्सीजन, तो जो हम ऑक्सीजन सिलेंडर इतने महंगे महंगे खरीदते हैं, शायद आने वाले समय में अगर हम इसी तरह से काम करते रहेंगे तो उनकी हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इस मौके पर विधायक महेंद्र गोयल ने कहा कि पूरे रिठाला विधानसभा क्षेत्र में वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत हो चुकी है। इसके साथ ही जो भी व्यक्ति इस अभियान से जुड़ते हुए व्यक्तिगत तौर पर पेड़ लगाना चाहता है वह भी हमारे रिठाला स्थित कार्यालय से निःशुल्क पौधे ले सकता है।